यदि वे करें उचित है गर्व। जब हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जो महनीय होता है, जिसे समाज में उचित माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है, तो उस क्षण हमें गर्व करने का अधिकार होता है। हमारा गर्व अभिमान की, मदान्धता की श्रेणी में नहीं आता, बल्कि जो हमने श्रम किया है उसके पीछे उस गर्व को प्राप्त करने की, उस यश को प्राप्त करने की एक मनसा होती है, एक प्रेरणा होती है। यदि वे करें उचित है गर्व, बात बात में उत्सव पर्व। हम लोग जानते हैं कि जो कृषक जीवन है वो सतत उत्सव का जीवन है। जब चैत्र के महीने में जो मजदूर इधर उधर विस्थापित होकर के कटाई का कार्य करते हैं, काटने का काम करते हैं, गेहूं आदि, तो हम लोग देखते हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो उनके पास उस क्षण भी गाने के लिए गीत होते हैं। अगर 20 की संख्या में वो दो तरफ से खेत के काट रही होती हैं तो एक तरफ से 10 गाती हैं और फिर अगली लाइन दूसरी 10 गाती हैं। तो उनका जो जीवन है वो सतत उत्सव है, वो हमेशा पर्व की स्थिति में होते हैं, प्रसन्नता की स्थिति में होते हैं। बात बात में उत्सव पर्व, हमसे प्रहरी रक्षक जिनके, वे किससे डरते हैं। और फिर अगर भरत और शत्रुघ्न जैसे प्रहरी हों, भरत और शत्रुघ्न जैसे राजा किसी के पास हों, तो ऐसी स्थिति में उसे किसी से डरने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। वो तो हमेशा प्रसन्न रह सकता है, हमेशा खुशी मना सकता है और अपने जीवन को उत्सव के रूप में मना सकता है। हमसे प्रहरी रक्षक जिनके, वे किससे डरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। करके मीन मेघ सब ओर। मीन मेघ का मतलब दुनिया भर के तर्क करना और कमियां निकालना। ये दो राशियां हैं, जो 12 राशियां हैं। पहली राशि है मेष और 12वीं राशि है मीन। उसी में इधर उधर करते रहना। करके मीन मेघ सब ओर, किया करें बुधवाद कठोर। जो बौद्धिक लोग हैं वो दुनिया भर के तर्क वितर्क और आदर्श और ये सब सारी चीज़ें, ये सब सारी बातें करते रहते हैं घर में बैठे बैठे। शाखामयी बुद्धि तज कर वे मूल धर्म धरते हैं। लेकिन ये व्यर्थ का वाद विवाद, व्यर्थ की तर्क कुतर्क छोड़ करके जो कृषक है वो सतत श्रम करता है और श्रम ही, मेहनत ही मूल धर्म है। उसी से सब कुछ इस संसार में पाया जाता है। तो कह रहे हैं कि वो इन सब बेकार की चीज़ों को छोड़ करके, बेकार के बौद्धिक दर्शनों को छोड़ करके अपना श्रम करते हैं हमेशा, और हम राज्य लिए मरते हैं। कहते हैं होते कहीं वही हम लोग। कह रहे हैं काश हम लोग भी उन्हीं में से एक होते। अगर ये लोग कृषक होते, राजा न होते, तो शायद कैकेयी राज्य न मांगती, न ही राम को वनवास मिलता। तो कह रही हैं होते कहीं वही हम लोग, कौन भोगता फिर ये भोग। तो कहें ये भोग, भोग का मतलब ये कष्ट, ये तकलीफ। कौन भोगता फिर ये भोग, तो ये फिर कौन भोगता, ये तकलीफ कौन भोगता। अगर हम कृषक हो गए होते, उन्हीं अन्नदाताओं के सुख आज दुख हरते हैं। कह रहे हैं कि हम लोग राज परिवार से होते हुए भी, राजा होते हुए भी, जो उन कृषक परिवारों का सुख है, आज हमें वो कृषक परिवार बड़े सुखी लग रहे हैं, और उन्हीं के सुख में आज हम अपने दुख को विगलित कर रहे हैं, अपने दुख को मिला रहे हैं और अपने दुख को कम कर रहे हैं। उनके सुख को याद करके हम भी खुश हो रहे हैं, और हमारी स्थिति क्या है, हम राज्य लिए मरते हैं। प्रभु को निष्कासन मिला, मुझको कारागार। मृत्यु दंड उन तात को, राज्य तुझे धिक्कार। करें कि इसी राज्य के लिए, राज्य का एक तरह से वो बुराई कर रही हैं, उसे गर्हित कह रही हैं, कह रही हैं इसी राज्य के लिए प्रभु को निष्कासन मिला। भगवान राम को अयोध्या से निष्कासित कर दिया गया और मुझको कारागार। मैं एक तरह से वंदिनी की तरह इस उपवन में पड़ी हुई हूँ, जैसे कोई कैदी जेल में रहता है। मृत्यु दंड उन तात को, इसी राज्य के लिए, इसी गर्हित राज्य के लिए, इसी निकृष्ट राज्य के लिए
तात दशरथ को मृत्युदंड मिल गया, उन्हें मृत्यु का वर्ण करना पड़ा। राज्य तुझे धिक्कार, इतने गलत कार्य इस राज्य के लिए हुए, अतः इस राज्य को कह रही हैं धिक्कार है। कह रही हैं कि इससे कहीं अच्छे तो हम लोग तब होते जब हम लोग कृषक होते, हम लोगों के पास ये धन संपत्ति न होती तो इस तरह के षड्यंत्र न होते और तात भी जीवित होते, प्रभु राम होते, सीता होती, लक्ष्मण होते और हम लोग सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे होते। राज्य होने के कारण ये सब समस्याएं पैदा हुई, अतः राज्य तुम्हें धिक्कार है। धन्यवाद।